Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do part 2, stats की century. We have done 100 important questions for maths. Now let's attack statistics. Everyone on screen, let's go chapter wise. चलिए भाई, सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना, मैंने बार बार सेम नंबर दिया हुआ है कहीं कहीं, जस्ट बिकॉज मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस लेने थे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वाले टॉपिक का. सो नंबरिंग मैंने सही से किया, तो डोंट वरी कि सर वन के बाद वन कैसे आ रहा है भाई. तो बस वो कहानी है. चलिए एनीवेज लेट्स स्टार्ट. क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? अ वेरिएबल विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक. भाई क्वालिटेटिव मतलब एट्रीब्यूट होता है, क्वालिटी वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं होता, एट्रीब्यूट. बढ़िया. Jan 21 का क्वेश्चन. नेक्स्ट, मोड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम. भाई मोड हिस्टोग्राम से आता है. अ नेशनल इंस्टीट्यूट अरेंज इट्स स्टूडेंट्स डेटा इन अकॉर्डेंस विद डिफरेंट स्टेट्स. दिस अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज नोन एज जोग्राफिकली डेटा अरेंज किया. स्टेट्स मतलब एरिया वाइज. पक्का. चल बढ़िया भाई. तो जोग्राफिकल डेटा बढ़िया, या स्पेशल भी बोल सकते हैं आप. द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या क्या होता है? टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक. कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन दिख रहा है, टेबुलर, टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक. बहुत बढ़िया. द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलोज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स ऑफ प्रमोटर्स एंड पब्लिक? प्रमोटर्स 120, पब्लिक 15. चलिए भाई, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे अपन. क्या बोले, ध्यान देना प्लीज. तो अपन ने क्या किया, डिफरेंस निकाला 120 माइनस 15 अपॉन टोटल इंटू 360 करेंगे. 120 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 15, ये आ रहा नीचे 200 इंटू 360. तो ऊपर 120 माइनस 15 इज 105, राइट? 120 माइनस 15 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 200 comes out to be 189 degrees. So what is the difference between the central angles of promoters and public? भाई 189 degree. चल next. By plotting cumulative frequency against the respective class boundary, तो cumulative frequency against the class boundary वो give curve करके देता भाई. Consider the following data where class length is given as 5. Century अपन फास्ट जाएंगे. Calculate the number of class intervals. Number of class intervals मांगा. What's the formula? Let's revise. Number of classes is equal to range upon the class width. बहुत बढ़िया भाई. Number of class intervals मांगा. आपने क्या बोला? Range लिखेंगे सर. Range कितना? सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू. Which is the सबसे बड़ा वैल्यू? 70 से भी ऊपर है, 73, 78 और सबसे छोटा 40 है, दिख रहा है. चलिए बढ़िया. अबे कलर का है चेंज हो रहा है भाई. चल हम ही गलती कर रहे हैं. चलिए सबसे बड़ा 78, सबसे छोटी वैल्यू 40 अपॉन क्लास विड्थ अपन ने बोला 5. हाउ मच इज दिस? 38/5. तो 78 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 7.6. अपन नेक्स्ट नंबर उठाएंगे 8. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स वी विल नीड? 8 फॉर दिस डेटा. नेक्स्ट, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी. बढ़िया. रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी. बढ़िया भाई, बढ़िया चल रहा है. यस. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल. तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन द क्लास विड्थ और द क्लास लेंथ. बढ़िया सर. क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ. सॉर्टेड. A perpendicular drawn from the point of intersection of two O gives on the horizontal axis gives the. तो भाई अगर तुमने दो O ऐसा लेस देन भी निकाला, मोर देन भी निकाला, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपन को मीडियन मिलता है. ऑप्शन भाई मीडियन मतलब सेकेंड क्वार्टाइल. सॉर्टेड. नेक्स्ट भाई बहुत बढ़िया. अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल, if the data forms a bell-shaped distribution, then the maximum and minimum frequencies occur at. भाई अगर बेल शेप्ड कर्व है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सेंटर में होंगी, मिडल में होंगी, और सबसे कम होंगी एंड्स पे. तो मैक्सिमम एट द मिडल, नॉट लेफ्ट राइट, बोथ राइट. इट ऑकर्स एट द मिडल. मैक्सिमम और मिनिमम एंड्स पे होगा. बढ़िया सर. द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय इंटरनेशनल सोर्स. यस. ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और मेल तो प्राइमरी है भाई. चलिए. द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कम्यूटर्स commuting to a metro station from early morning hours to peak morning hours follows which type of frequency curve? अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह कम रहेंगे. फिर जैसे पीक मॉर्निंग आवर होगा, कम्यूटर्स की संख्या बढ़ जाएगी. तो ये बेसिकली कौन सा कर्व हो गया? जे शेप्ड कर्व, इफ यू अंडरस्टैंड. बढ़िया भाई. इंपॉर्टेंट क्या था बेटा?
अर्ली मॉर्निंग आवर्स टू पीक मॉर्निंग आवर्स। क्लियर? कोलकाता बेस्ड क्वेश्चन था अपने मॉड्यूल पे डायरेक्ट, मतलब थियोरी में। चल नेक्स्ट। सीरीज इन विच frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series is, अगर frequencies corresponding add होते जा रही है हर class interval की, उसको cumulative frequency बोलेंगे अपन। बढ़िया। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। भाई अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डेटा दिया है तो कौन से टाइप का प्रेजेंटेशन होगा? ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगा ये। चल, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 टू 34, 35 से 34 का मांगा क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए सर कंटिन्यूस करने की आवश्यकता नहीं, लिमिट्स को ही ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 35 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, 39.5। अगर मेरे को समझ क्लास बाउंड्री मांगता ये क्वेश्चन में, तो मैं क्या बोलता? ये दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, ये दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उसकी बाउंड्री 34.5 और 44.5 हो जाती। पक्का ना? ये दिख रहा है 34 और 35 का डिफरेंस 1, 2 से डिवाइड किया तो 0.5। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड, तो 35 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मेरे को आ गया 34.5। अपर लिमिट 44 में 0.5 ऐड किया तो 44.5। अगर वो क्लास बाउंड्री मांगता तो एक्स्ट्रा किया अपन ने ये। चलिए नेक्स्ट। इन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, स्टब क्या है? स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। बहुत बढ़िया। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल विच प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज। ओगिव इज यूज्ड टू फाइंड अ मीडियन। इन पाई चार्ट, if a category represents 25% of the total data, what will be the angle of the corresponding sector? 25% of 360 डिग्री कर ले क्या? तो आप सीधा इसी कर लो, 360 इंटू 25%, 90 डिग्रीज आ रहा भाई। और लॉजिकली भी समझते हैं आपको, 25% मतलब ये रहेगा, दिस इज 25% एंड दिस इज हाउ मच सर? 90 डिग्री। नेक्स्ट चलिए। अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस 7 members. The number of all possible samples of size 3 that can be drawn with replacement. अगर with replacement हो रहा है तो कितने सैंपल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? n की पावर n, वेर n कैपिटल N क्या है? पॉपुलेशन में कितने लोग? 7। छोटा n क्या है? सैंपल साइज में कितने लोग? 3। तो 7 का क्यूब निकालेंगे, 7 इंटू 2 3, 343। बढ़िया। चलिए 10th क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना रे बाबा। कितने बार किया है? स्टैंडर्ड एरर इज या inversely proportional to square root of n. We know this, right? चल, non probability sampling is also known as simple random sampling, stratified sampling, cluster भी नहीं, yes sir, purposive और judgment sampling को अपन बोलते हैं non probability sampling। जो भी सैम्पलर होता है वो राजा होता है भाई, चल सा उसके हिसाब से चलेगा। Which sampling technique is most appropriate when a person wants to ensure that subgroups are proportionally represent? सब ग्रुप्स अगर प्रॉपरली प्रेजेंट हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये स्ट्रैटिफाइड में होता है। एक चीज नोट करना बेटा, जैसे ओगिव कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी थ्योरी किधर से भी आ सकती है, तो मॉड्यूल अच्छे से करना। वैसे ही स्ट्रैटिफाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मॉड्यूल ये क्वेश्चन डाल रही है, तो स्ट्रैटिफाइड प्लीज 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 और अच्छे से करके जाना। क्लियर एवरीवन? बढ़िया। चलो let's go to measures of central tendency. Which of the following measures do not possess mathematical properties? M, GM, HM, इन लोग के पास mathematical properties होती है, मीडियन मोड के पास नहीं होती। कड़क। If there are two groups with N1 and N2 observations and H1, H2 are respective harmonic means, then the harmonic mean of combined observation is, भाई ऑप्शंस में मेहनत करना पड़ेगा। combined harmonic mean का फॉर्मूला क्या होता है सर? N1 plus N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिख रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। N1 प्लस N2, ध्यान से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे और पलटी भी मारते, देख ध्यान देना। N1 H2 प्लस N2 H1 अपॉन H1 H2। अब ये नीचे वाले फ्रैक्शन ने मारी पलटी, तो क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2, उसके साथ ऊपर H1 H2 चल जाएगा और नीचे कौन बचेगा? N1 H2 प्लस N2 H1। अब ऑप्शन में दिख रहा क्या? डी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन यार, बढ़िया। क्लियर है? राइट, पक्का। नेक्स्ट। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x. इफ k is added to each observation then the new mean is. अगर मीन आपका x था
हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर के ऐड किया है तो मीन भी के से बढ़ जाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी। तो जो पुराना मीन x था उसमें k ऐड कर दो तो x प्लस के बन जाएगा। बढ़िया। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ट्वाइस द मीन। ओके, उसने बोला मीडियन इज 2 टाइम्स द मीन, देन द मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन। आप जैसे करना चाहो करिए, मैं ये फॉर्मूला यूज करता यार, मिया मो इज 3 मिया मिड, मैं यही यूज करता हूँ यार, मेरे को यही पसंद है। आप बाकी रटे हो तो बहुत बढ़िया, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता, व्हेन आई डू इट ऑन माय ओन आई डू इट क्विकली। बोर्ड पे ध्यान देना। उसने बोला मीडियन 2 टाइम्स मीन है तो मैंने वही सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान देना। मैंने बोला ओके मीडियन तू क्या है, 2 टाइम्स द मीन। अब ध्यान से समझ, 1 मीन माइनस 2 मीन इज -1 मीन, तो -1 मीन इंटू 3 विल बी -3 मीन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सादा मैथ्स अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट करा। अब सब मीन एक साइड ले ले, -3 मीन इधर आया तो मीन ऑलरेडी इधर है, -3 मीन ऐड किया तो +4 मीन हो जाएगा, और माइनस मोड उधर गया तो प्लस मोड हो जाएगा। मेरे को क्या मिल गया? मोड इज 4 टाइम्स द मीन। क्वेश्चन ने क्या मांगा? मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन, तो मीडियन की भाषा में आंसर चाहिए। इधर से मैंने बोला हाफ, 2 नीचे जा, तो आपको क्या समझा? मीन क्या है? हाफ ऑफ द मीडियन। लेट्स पुट हियर, तो क्या बोले? 4 इंटू हाफ मीडियन, 2 1 जा 2 2 जा, तो इधर से क्या निकल के आया? मोड इज 2 टाइम्स द मीडियन। अरे समझे क्या नहीं पब्लिक? क्या बोले अपन? मोड इज 2 टाइम्स द मीडियन। बढ़िया है, क्लियर है सब लोग को? पक्का? आपको डायरेक्ट मोड का फॉर्मूला आपने रटा, यू कैन यूज दैट अगर रटा है तो। मैंने इस तरीके से किया। एक और तरीके से अपन ने पहले कैसे करा है, ये जो मीन है उसके जगह आपने हाफ मीडियन डाल दिया, इधर भी हाफ मीडियन डाल दिया। मल्टीपल वेज, जो करना है करो, आंसर लाओ। बढ़िया। कैलकुलेट द थर्ड क्वार्टाइल। भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा रॉ डेटा। सबसे पहले चल लगाते जाते, सबसे छोटा कौन? 16, 21, 25, 27, 29, 32, 35, ओ 30 तो भूल गया मैं, 30, 32, 35, 40, 51। चल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं। आपने बोला n10 है, उसने मांगा Q3 या थर्ड क्वार्टाइल। कैसे करेंगे? 3 इंटू 10 + 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 10 + 1 11, 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 8.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अरे हाँ कि नहीं? कैसे करते इसको अपन? 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू 8.25 से एक आगे 9th माइनस 8। 8th ऑब्जर्वेशन कौन है अपना? 8th ऑब्जर्वेशन 35 और 9th ऑब्जर्वेशन 40। हाँ ध्यान से, 35 प्लस 0.25 इंटू 40 माइनस 35। चलिए 0.25 इंटू 5 1.25 प्लस 35 36.25 आंसर आ रहा मेरा Q3 का। क्या आपका भी आ रहा है? बढ़िया है, स्पीड सही है, राइट? आई होप यू आर कंफर्टेबल। वी आर डूइंग सेंचुरी क्वेश्चंस, तो अपन बहुत स्लो नहीं जाएंगे यार। या तो आप मेरा रिवीजन सीरीज देख लीजिए, लाइव सेक्शन में जाके आपको दिखेगा, यू कैन डू दैट इफ यू आर नॉट थरो। परफेक्ट, लेट्स अटैक। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36. If 2 observations 30 and 42 are to be excluded, then the mean of the remaining observations will be. तो बोला क्या उसने? 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 36, और वो जो आपका डेटा है उसमें से 30 और 42 को फेंक दे, और बचे हुए 48 ऑब्जर्वेशंस का मेरे को मीन दे दे। क्लियर? उसने बोला एक्सक्लूडेड, सो रिमूव देम। चल सबसे पहले अपन ने बोला समेशन एक्स कैसे आएगा भाई? सर n इंटू एक्स बार, 50 ऑब्जर्वेशंस इंटू 36 कितना होता? ये आया 1800। अब ये जो 1800 है इसमें से वो दोनों ऑब्जर्वेशंस फेंक दीजिए। तो मैंने बोला समेशन एक्स ऑफ द न्यू क्या होगा? 1800 माइनस 30 माइनस 42 कम्स आउट टू बी 1728। अब एक्स बार चाहिए तो ये समेशन एक्स है। एन कितना होगा बेटा? 50 ऑब्जर्वेशंस थे, 2 फेंक दिए आपने तो 48 बच गए। बस डिवाइड बाय 48 कर दे। 36 आ रहा है क्या? इजी। नेक्स्ट, arithmetic mean between two numbers is 5, geometric mean is 4, then what is value of harmonic mean? What's the formula? Sir, g square is a into h. So g square को अगर आप a से डिवाइड करेंगे तो h मिलेगा,
जी कितना 4 का स्क्वायर अपॉन 5, तो 16 डिवाइड बाय 5 कम्स आउट टू बी 3.2। नेक्स्ट दिसंबर 22 का क्वेश्चन, ये भी दिसंबर 22 का। एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 9 years. आउट ऑफ देम एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 13 years एंड दैट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 5 years. तो एवरेज दिया 5 का 13, 8 का 5, तो 8 और 5 13 हो गया। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स? तो बोल क्या रहा है वो, भाई कंबाइंड मीन ले ले, टोटल 15 बच्चों का एवरेज उसने दिया और फिर आपको अलग से दिया 5 का 13 है, 8 का 5 है, बचे हुए 2 का कितना? लेट्स यूज कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। क्या बोले आप? कंबाइंड मीन, पूरे 15 बच्चों का मीन कितना है? 9। इसके बाद आप क्या बोलते हैं? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो पहले के साथ क्या हो रहा है? 5 स्टूडेंट्स का एवरेज 13 प्लस 8 स्टूडेंट्स का एवरेज 5 प्लस 2 स्टूडेंट्स का एवरेज ही तो नहीं पता, अपॉन द टोटल स्टूडेंट्स इज 15। चल कैलसी में कर ले, कैसे करा? 9 इंटू 15 m प्लस, बाकी दो प्रोडक्ट्स इधर आके सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 इंटू 13 m माइनस 8 इंटू 5 m माइनस, मेमोरी रिकॉल किया तो मेरे को 30 आई, किसकी वैल्यू? 2x3 बार। समझे आप क्या किया मैंने? ये देखिए इधर फेंका तो 9 इंटू 15 मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उतना मैंने किया, तो ये सब की वैल्यू 30 आई, इधर बचा था 2x3 बार। अपन फास्ट कर रहा है कैलकुलेशन भी, तो इधर से x3 बार कितना आया बेटा? 30/2 मीन्स 15। Make sense? Good question. Next. A professor has given an assignment to students in a statistics class. A student computes the arithmetic mean and standard deviation for a set of 100 observations as 50 and 5 respectively. Later on, she points out that she has made a mistake in taking one observation as 100 instead of 50. तो ये गलती है, ये सही है. What should be the corrected mean if the wrong observation is corrected? तो इधर क्या बोला? Wrong observation को correct कर, मतलब जो गलती है वो बाहर कर, जो सही है वो ले ले अंदर। तो आज अपन ने किया था उसमें एक्सक्लूड कर दिया था, इधर रिप्लेस बोला है। सबसे पहले समेशन एक्स निकल, क्या बोलेंगे सर? n इंटू एक्स बार, कितने ऑब्जर्वेशन थे? 100, उनका मीन कितना दिया है? 50, तो ये कैलकुलेशन इजी, 5000। अब क्या करने बोला? समेशन एक्स न्यू वाला निकालिए। ये जो 5000 है ना सर, उसमें गलती 100 को निकाल दीजिए, द इनकरेक्ट इज 100 इंस्टेड ऑफ 50, तो जो सही है वो 50 है। तो इन शॉर्ट ये 50 सब्ट्रैक्ट करूं 4950। क्लियर? अब न्यू मीन कैसे आएगा सर? समेशन एक्स अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है सर? एक निकाला, एक लिया, तो टोटल 100 है सर, तो आंसर कितना भाई? 49.5। क्लियर है क्या? विदाउट कैलसी यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन आई गेस। जून 23 का क्वेश्चन बढ़िया था, तो मीन करेक्ट करने वाला, करेक्टेड मीन वाला क्वेश्चन बढ़िया। नेक्स्ट, फाइंड द मीन। भाई ग्रुप डेटा का समय मीन निकालने बोला, क्लास मार्क निकाले क्या? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। समेशन एफ आई निकाल ले क्या? कितना? 9 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ रहा? 43। अजीब नंबर है। एक्स बार क्या होता ग्रुप डेटा के लिए? समेशन एक्स आई एफ आई, समेशन एफ एक्स है अपॉन समेशन एफ आई। डिनोमिनेटर 43 है, न्यूमरेटर के लिए क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन और सबका प्रोडक्ट। ध्यान से रे बाबा, 9 इंटू 15 एम प्लस, 13 इंटू 25 एम प्लस, 6 इंटू 35 एम प्लस, 4 इंटू 45 एम प्लस, 6 इंटू 55 एम प्लस, 2 इंटू 65 एम प्लस, 3 इंटू 75 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल, आई एम गेटिंग 1535 divided by 43 comes out to be 35.69, मतलब ही 35.7। तो ग्रुप डेटा का भी सम अपन रिवाइज कर रहे हैं भाई, सब वैरायटी कवर होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट ईयर। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए भाई मीडियन बोला, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। सबसे छोटा कौन? 18, 21, 24, 25, 28, 30, अबे 29 तो ले, 29, 30, 33, 36 एंड 42। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन ऑब्जर्वेशन से तो मिडल 2 का एवरेज 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों का एवरेज लेंगे। 28 प्लस 29 अपॉन 2, एकदम बीच में रहेगा 28.5। सॉर्टेड, लिख दो आपके लिए। सो 28
plus 29 upon 2 is 28.5. Next. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब भाई ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालने बोला। सबसे पहले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये, तो आपका मॉडल क्लास ये हुआ, समझा क्या। लेट्स यूज द फॉर्मूला। मोड क्या होता ग्रुप डेटा के लिए, मेरा वर्जन फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H। ओके, L माने लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास सिलेक्टेड, मतलब 30। चलिए मेरे लिए ये F1 होता, ये F0 होता, ये F2 होता। चलिए तो F1 कितना 53, F0 20, तो ये सेम 53 माइनस 20, फिर 53 माइनस 42 इंटू द क्लास विड्थ इज 5। लेट्स सॉल्व दिस। ये कितना 33 अपॉन 33 प्लस 11 इंटू 5। बढ़िया, चल 33 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 30 कम्स आउट टू बी 33.75। तो मोड फॉर ग्रुप डेटा भी रिवाइज हुआ, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लो। F1 F0 F2 क्लियर है, जो क्लास सिलेक्ट किया मॉडल क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी F1, प्रीसीडिंग वाले की F0, सक्सीडिंग वाले की F2। बढ़िया, जून 23 में ग्रुप डेटा का सम आया था फॉर मोड। नेक्स्ट भाई, if mode for a group data is 10, मीडियन इज 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। मैं ये फॉर्मूला में पुट कर दूं क्या, डायरेक्ट मैं ये यूज करता, मीन निकालने बोला तो मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मियामो इज 3 मिया मिड, ऐसा रट्टा मारा है अपन ने। मीन माइनस 10 इज 3 मीन माइनस 18। 18 को इधर ले ले तो 18 इधर आके प्लस होगा, 18 माइनस 10 8 हुआ। 3 मीन माइनस 1 मीन विल बी 2 मीन, तो मीन कितना हो गया 8/2 माने 4। आंसर सॉर्टेड है क्या भाई। 23 क्वेश्चंस टुवर्ड्स क्वार्टर सेंचुरी वी आर रीचिंग। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x plus 1, x plus 3, x plus 5, x plus 7 and x plus 9 is given 15, then the value of x will be। मीन बोला ना, तो सर ये सबको अपन ऐड कर देंगे, तो क्या बोला x plus 1 plus x plus 3 plus x plus 5 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कर रहा ना मैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने लोग हैं 5, इनका मीन दिया है 15। चल ऐड करते कि x कितने 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 25, 5 इंटू 15 75, तो 5x कितना 75 माइनस 25 50, तो x कितना 10। बढ़िया, दिसंबर 23 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, if two variables x and y are related like this, if the median of x is 10, what is the median of y। क्या बोलेंगे, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई थोड़ा, हाँ ये याद है मेरे को दिसंबर 23 वाले में। एनीवेज, तो इधर क्या बोला, मीडियन x का दिया है 10, तो 2 इंटू 10 माइनस वाई इज 3, तो क्या हुआ 20 माइनस वाई इज 3 तो y मीडियन कितना आएगा 20 माइनस 3 विच इज 17। देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक इन दिस, टेक इट एज 17 एंड टिक। एग्जाम में भी ऐसे हुआ था यार, जहां तक मेरे को याद है। पक्का चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पे बेस्ड जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसमें x का मीन मीडियन पुट कर दे, y का मीडियन मिल जाएगा। सेम हैपेंस विद मीन एंड मोड बिकॉज ऑल थ्री आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ ग्रुप x इज 70, मीन ऑफ ग्रुप x इज 70, mean of group y is 85. If the number of observations in group 5 is 5 times that of group x, then the combined mean of the both group is। तो n1 n2 x1 x2 ले लेता। पहले ग्रुप का मीन है 70, दूसरे ग्रुप का मीन है 85। क्वेश्चन ने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन y इज 5 टाइम्स x, तो y अपना n2 है, x अपना n1 है, तो उसने क्या बोला सेकेंड ग्रुप के लोग इज 5 टाइम्स द फर्स्ट ग्रुप के लोग। समझा, n2 is 5 times the n1, then the combined mean। चल भाई यूज कर, xc बार क्या होगा n1 into 70 प्लस n2 into 85 अपॉन n1 प्लस n2। अब क्वेश्चन ने क्या बोला n2 तेरा 5 n1 है भाई, वो पुट कर दे, तो ये 70 n1 हुआ, n2 के जगह डाला तूने 5 n1, तो 5 n1 into 85, n1 प्लस n2 के जगह 5 n1, तो क्या हो रहा 70 n1 प्लस 8 इंटू 80 सॉरी 5 इंटू 85 कितना
425n1, नीचे 6n1 हुआ, दिखता क्या? 425 में 70 ऐड कर, 495n1 अपॉन 6n1, n1 कट, 495 को 6 से डिवाइड कर, 82.5। गुड क्वेश्चन फ्रॉम सितंबर 24 का एग्जाम यार, अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट था यार, डरना नहीं है, फॉर्मूला में डालिए आएगा आंसर यार, चिल। नेक्स्ट, चलिए भाई मीडियन भी कर देते हैं ग्रुप डेटा के लिए। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकाले, सबसे पहले एलसीएफ निकालेगा क्या? ये अपना तरीका है, ठीक है। 8 8 में 30, 38, 40, 78, 12, 90 और 10, 100। फॉर ग्रुप डेटा सबसे पहले अपन n/2 निकालते, तो 100/2 50, 50 उठा के एलसीएफ कॉलम में जाने का, ये नहीं, ओ यस, इधर से अपन को अपना क्लास मिल गया जिधर फ्री अपनी मीडियन रहेगी, तो मीडियन लाइज इन द क्लास 20 से 30। चलिए ध्यान से फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन क्या है? L प्लस H/F n/2 माइनस CF। ध्यान से लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास सिलेक्टेड 20 और 30 का LCB कितना? 20। क्लास विड्थ कितना है? 10। ये F क्या होता है? जो क्लास सिलेक्ट की उसकी फ्रीक्वेंसी, तो 40 हुआ। n/2 तो मैंने ऑलरेडी इधर निकाला है, दिखता है क्या? डाल दिया। अब उसको चाहिए CF। CF क्या होता है भाई? CF क्या होता है? जो क्लास सिलेक्ट किया उसके प्रीसीडिंग वाले का LCF, दैट इज 38। चलिए 50 में से 38 गया, 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 20 कम्स आउट टू बी 23। आंसर सितंबर 24 मीडियन का ग्रुप डेटा का क्वेश्चन आया था भाई। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी जैन के सॉरी मे के एमटीपी में भी डाल दिया था इनने। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 135, among the 3 numbers the biggest number is 180, the difference between the remaining 2 numbers is 25, then the smallest number is। तो कहानी क्या है समझा? 3 नंबर्स की बात हो रही है, सबसे बड़ा वाला तेरे को पता है 180, बाकी 2 नहीं पता, एक छोटा होगा एक बीच वाला होगा, तो मैंने बोला लेट द 3 नंबर्स बी A, B और 180। इनका तेरे को मीन दिया है ना 135, तो तूने क्या बोला? A प्लस B प्लस 180 अपॉन 3 इज 135। एक और डेटा क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2, मैंने बोला तू बन जा स्मॉलेस्ट, तो ये वाला अपना मिडल वैल्यू होगा, बीच वाला, क्योंकि ये अपना लार्जेस्ट है। तो रिमेनिंग 2 का डिफरेंस 25 है, का मतलब क्या बेटा? ये दोनों का डिफरेंस, तो दोनों में बड़ा मैंने B लिया है, तो B माइनस A क्वेश्चन में दिया है 25। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का ये सब लोगों को क्लियर है? देख फिर से बता था, डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग 2, तो ये 2 रिमेनिंग है ना, बढ़िया। सो B माइनस A इज गिवन एज 25। चल इधर से 3 मल्टीप्लाई करते, 180 सब्ट्रैक्ट करते, क्या किया? 135 इंटू 3 माइनस 180 कम्स आउट टू बी 225, तो A प्लस B आ गया तेरे को 225। अब ये वाला इधर सॉल्व करेंगे, चल बढ़िया। तो B माइनस A है, उसको ऐसा लिख दू माइनस A प्लस B, मेक सेंस? या आपको ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा लिख दे, B प्लस A लिख देता, देख B प्लस A इज 225 और ये है B माइनस A 25। ए जमरा क्या? सिर्फ इनको आगे पीछे किया भाई, ऐड किया, ए मर गए, तो 2B कितने? 250, तो B कितना? 125, तो B मिल गया मेरे को, लेकिन क्वेश्चन ने मांगा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके भाई, इसको डालते इधर, A प्लस 125 इज 225, तो A कितना? अरे 100, तो स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, बीच वाला नंबर 125 है, सबसे बड़ा वाला 180 है भाई, बढ़िया। 28 क्वेश्चंस डन, जैन 25 का था। आगे एक और जैन 25 का। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13, तो क्वेश्चन ने दे दिया मोड 13 है, देन द वैल्यू ऑफ x इन द डेटा सेट इज, तो बोल क्या रहा है? ये जो डेटा है ना, इसमें मोड तेरा 13 है, मोड मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा रॉ डेटा, 13 आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 8 भी 3 बार आ रहा है क्या? 8 8 8, और कोई 3 बार आ रहा है क्या? नहीं, 3 तो सिर्फ दो बार आ रहा है। 8 3 बार आया, 13 भी 3 बार आया, बट क्वेश्चन बोल रहा मोड मेरा 13 है, तो मोड के लिए 13 को 4 बार आना पड़ेगा, पक्का। तो आपने क्या बोला? 4 बार कब आएगा? जब ये नंबर भी शायद 13 हो, शायद मतलब पक्का ऑब्वियसली। सो 2x प्लस 3 अगर 13 है, तो 13 आएगा 4 बार, फिर वो मोड बनेगा। तो 2x कितना? 10, तो x कितना? 5। क्वेश्चन ने क्या मांगा था? वैल्यू ऑफ x। बढ़िया है क्या?
जैन 25 में आया था प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, नाउ लेट्स डू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। 30 क्वेश्चंस, 30 minutes. Let's crack. The best statistical measure used for comparing two series is mean absolute deviation, range, CV और standard deviation. सर जब भी हमको कंपैरिजन करना है ना तो वो केस में सर CV बेस्ट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मैं बताऊंगा कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन से इसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, यूनिफॉर्म कौन है, फ्लक्चुएटिंग कौन है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। भाई क्या मांगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो मीन निकाल भाई। चल 5 + 7 + 8 + 10 + 11 + 13 + 19 73 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 मेरे को आ रहा है 10.428। मैं 43 ले रहा है अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन ने मांगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन। पहले मीन डिविएशन अबाउट मीन तो निकालू। क्या होता है फॉर्मूला सर, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस मीन अपॉन n। सर ऑब्जर्वेशन 7 है। अब देखो करना क्या है सर, ये ऑब्जर्वेशन को ये मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, उनका मॉड का समेशन लेना है। अपन इसको कैसे करते, ये दोनों में से जो बड़ा है उसको दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख डेमो, ये 10.43 इन सब में से बड़ा है तो मैं वैसे कर रहा, देख ध्यान दे। 10.43 माइनस 5m प्लस, तो पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्ट गई। 10.43 माइनस 7m प्लस, 10.43 माइनस 8m प्लस, 10.43 माइनस 10m प्लस। अब ये सब वैल्यूज बड़ी है इससे, तो अब अपन ने उल्टा किया क्या, 11 माइनस 10.43m प्लस, 13 माइनस 10.43m प्लस, 19 माइनस 10.43m प्लस। मेमोरी रिकॉल मेरे को आया 23.43 डिवाइड करते 7 से, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.347। अब तेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, तो क्या बोला तूने, 3.347 मतलब मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100। तो कैलसी में जो है इनटू 100 करके डिवाइड किया 10.43, मेरे को आंसर आ रहा 32.09। अप्रोक्सीमेट आएगा थोड़ा 19-20 क्योंकि अपन राउंड अप कर रहे हैं। क्या ऑप्शन, अरे यस सर, अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। कैलकुलेशन भी थोड़ा सा हरा भरा था क्योंकि मीन का वैल्यू थोड़ा अजीब था, बट आई होप यू क्रैक्ड इट। बढ़िया। तो मैंने इधर ये वर्जन ले लिया कोएफिशिएंट का। यूजुअली क्वेश्चन में ये आता है बट ये भी आ सकता है, जैसे आप देख रहे हो जनवरी 21 में आया था। बढ़िया है सर। चल भाई आगे। इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 7 देन स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, चेंज ऑफ ओरिजिन से तुमको कुछ नहीं फर्क पड़ता, यू आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल। चेंज ऑफ ओरिजिन से दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सीवी फॉर दिस डेटा। बढ़िया भाई, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, सीवी का भी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, उसके लिए सर मीन लगेगा। चलिए 1 + 6 + 5 + 9 + 8 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 5.8। नाउ लेट्स फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर। n मेरे को पता है 5, x बार मेरा 5.8 का स्क्वायर। पूरा गेम ये निकालने का है भाई, चल निकाल फटाफट। 1 × m प्लस, 6 × m प्लस, 5 × m प्लस, 9 × m प्लस, 8 × m प्लस। मेमोरी रिकॉल 2 बार दबा दिया मैंने, फिर से करते। 1 × m प्लस, 5 × m प्लस, 6 × m प्लस, 9 × m प्लस, 8 × m प्लस। मेमोरी रिकॉल मेरे को आ रहा है ये 207। ठीक है, मेमोरी रिकॉल एक और बार दबा दिया, क्लियर कर दिया। 207 को डिवाइड किया 5 से m प्लस। अब 5.8 इंटू m माइनस मेमोरी रिकॉल किया, अंडर रूट आ रहा 7.76 का, तो रूट ले ले। आई एम गेटिंग 2.78। 2.78 किधर दिख रहा, इधर इधर। कहानी खत्म नहीं है दादा, उसने मांगा था सीवी भी। व्हाट इज सीवी, एच डी अपॉन द मीन इंटू 100। एच डी तेरा 2.78 है, मीन तेरा 5.8 है इंटू 100। चलिए 2.78 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.8 comes out to be 47.93। अरे भाई आंसर अगेन अ गुड मेगा क्वेश्चन, जिधर अपन ने पूरा एच डी भी निकाला, पूरा सीवी भी निकाला भाई।
अच्छा क्वेश्चन था, पूरा मस्त प्रैक्टिस हुआ रे गाय के हिसाब का। नेक्स्ट, डैश इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डैश इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50%। तो सेंट्रल 50% पे तो क्वार्टाइल डिविएशन होता। चलिए, तो क्वार्टाइल डिविएशन, अबे एक ही ऑप्शन में सेकंड है। चलिए, मीन डिविएशन इज डिपेंडेड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। बढ़िया, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, चल कड़क। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू 3390, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर दिया आपको 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 30, एन दिया है 30, standard deviation is 7, sigma 7, what is the value of mean of the above observations? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या बोला, सिग्मा क्या होता, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सिग्मा तेरे को दिया है 7, समेशन एक्स आई स्क्वायर 3390, एन दिया है तेरे को 30, बोला एक्स बार का स्क्वायर नहीं पता, आप बोले स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो क्या आया बेटा, 3390 डिवाइडेड बाय 30 कम्स आउट टू बी 113 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो एक्स बार क्या किया, समझा ना भाई, इसके बाद में मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये स्क्वायर रूट भाग जाएगा। बढ़िया, तो क्या आया फाइनली, एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 113 माइनस 49, 64 आ रहा है, तो एक्स बार कितना, 8। Next, for a given set of normally distributed data, the following statistical parameters are known. Mean दिया है, standard deviation दिया है, median दिया है, quartile deviation दिया है, then the coefficient of quartile deviation equals to, उसने क्या मांगा, coefficient of quartile deviation. What is the formula for coefficient of quartile deviation? अगर आपको ये दो इंफॉर्मेशन पता है, median और quartile deviation, क्या पता है अपन को, कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता भाई, क्वार्टाइल डिविएशन अपॉन द मीडियन इनटू 100। मोस्टली ये वैल्यू शायद 5 होगी यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, एनीवेज क्या फर्क है। क्वार्टाइल डिविएशन कितना है 1.5, मीडियन कितना है 5 इंटू 100। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन ने रटा हुआ याद है क्या, रिवीजन में भी करा था, 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 30 है क्या अपने पास ऑप्शन, ओ यस। सो ये क्वेश्चन सिर्फ ये फॉर्मूला रिवीजन के लिए डाला मैंने। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x इज 12, देन क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y। सर चेंज ऑफ स्केल वाला प्रॉपर्टी करेंगे, y एक साइड बाकी सब उधर, क्योंकि क्वार्टाइल डिविएशन y का मांगा, तो मैंने बोला -4y उधर चल जा, 20 इधर आ जा, तो 4y क्या हुआ 3x माइनस 20, 4 से डिवाइड कर दिया, 3/4x माइनस 20/4 इज 5। ये स्केल ऑफ, ये चेंज ऑफ स्केल वाला अपना फैक्टर, क्या बोले, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज mod of 3/4 into quartile deviation of x. So 3/4 into 12, 4 1s are 4 3s are 3 3s are 9. Easy, easy. Next. The coefficient of range of the data is, coefficient of range मांगा, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन पकड़ भाई, लार्जेस्ट तो 94 दिख रहा, स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा, सर नेगेटिव सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आपने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100, तो 94 माइनस -6, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 94 प्लस -6 इंटू 100, तो ऊपर तो 100 हो गया, नीचे 88 होगा। चलिए, तो क्या बोला बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 88 कम्स आउट टू बी 113.63। कौन सा ऑप्शन, डी। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड CV ऑफ y आर गिवन, देन द वेरिएंस ऑफ 12 माइनस 3y मांगा, तो आपको क्या दिया है, y बार दिया है और CV दिया है y का, बट आपको इसका वेरिएंस मांगा, तो आप ऐसा बोल सकते x को ले लेते -3y प्लस 12, 12 माइनस 3y मतलब -3y प्लस 12, मेरे को इसका वेरिएंस निकालने बोला है, तो सबसे पहले आप क्या बोले, सर हम पहले x का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते, उसकी मदद से x का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते, स्क्वायर करेंगे वेरिएंस आ जाएगा x का, ध्यान देना। तो मैंने बोला CV ऑफ y इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन y का मीन इंटू 100, CV है 20, HD नहीं पता, ये है 5 इंटू 100, 5 1 5 20 इज
20 कट और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आया 1। नाउ यूजिंग दिस क्या बोले आप, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या होगा, मॉड ऑफ -3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। सो 3 1 जा 3 हुआ, तो इधर से व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x, 3 का स्क्वायर, अरे 9। बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन। आप बोलते रहेंगे सर आप ही क्वेश्चन लेके आते हो और आप ही गुड गुड करते रहते हो, तो भाई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। In a data set, 25% of values are smaller than 30 and 1/4 of the values are larger than 70, then the coefficient of quartile deviation मांगा। ये what do you mean by 25% are smaller than 30? इसका मतलब सर Q1 अपना 30 है, क्योंकि क्वार्टाइल नंबर 1 के नीचे 25% डेटा होता है। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ द वैल्यूज आर लार्जर देन 70, 70 से ज्यादा 1/4 मतलब 25% डेटा इज अबाउ 70। ये किसके साथ होता है सर, Q3 के साथ होता है। ये समझे क्या आप, 1/4 मतलब 25% डेटा इज अबाउ 70, तो 70 अपना थर्ड क्वार्टाइल हुआ। क्वेश्चन ने मांगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या होगा बेटा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, 70 माइनस 30 अपॉन 70 प्लस 30 इंटू 100, तो क्या हुआ 40 अपॉन 100 इंटू 100। अबे 40 आ रहा सीधा आंसर, इतना पपलू, क्लियर है क्या, बढ़िया सर। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा 2 4 5 6 8 17 इज 23.33, then the standard deviation of the data 4 8 10 12 16 34 is, दो बार PYQs में किए थे सर। देखो डेटा को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, समझ रहे क्या, every observation is multiplied by 2, if you multiply each observation by 2 standard deviation will get multiplied by 2 because it is affected by change of scale। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 23.33 इंटू 2 46.66, बढ़िया। नेक्स्ट, चलिए भाई लेट्स स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी। गुड क्वेश्चंस, गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई हैव टेकन, लेट्स क्रैक इट। ओके, लगभग 42 मिनट्स हुआ है अभी, आई गेस आई कैन सी, तो 1 मिनट में एक अपन थोड़ा क्रैक कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट है क्या, बट आपको मजा आ रहा है राइट, वो मैटर करता है। कल परसों में एग्जाम है तो फास्ट तो करना पड़ेगा भाई, स्टैटिस्टिक्स है अपना, उतना प्रैक्टिस हुआ है भाई आपका भी। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल टीम लूजिंग अ मैच एट कोलकाता इज 3/5 and winning a match at Bangalore is 6/7, then the probability of the team winning at least one match is, आपने क्या बोला सर, probability of at least one क्या होता है सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। मतलब क्या हुआ सर, वो दोनों भी जगह मैच नहीं जीती। देख अभी एक टीम है जो कोलकाता में भी खेल रही है, बेंगलुरु में भी खेल रही है, क्या ये दो डिपेंडेंट इवेंट्स है कि इंडिपेंडेंट है सर, इंडिपेंडेंट है ना। वो टीम कोलकाता में जीती मतलब बेंगलुरु में हार जाएगी क्या, या बेंगलुरु में भी जीत जाएगी क्या, अरे नहीं। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर मेरे को चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तो मैंने क्या बोला, ए में भी नहीं जीती एंड बी में भी नहीं जीती, मेक सेंस। चल डेटा क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल टीम लूजिंग एट कोलकाता, तो बहुत बढ़िया, मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए था, उसने दिया है। आगे विनिंग एट बेंगलुरु दिया है, मतलब उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 6/7, मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 6/7 विच इज 1/7। अब उठा के इधर डाल दो, क्या बोले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट कोलकाता में हार गई इज 3/5, बेंगलुरु में हार गई 1/7, तो 1 माइनस 3/35, 35 माइनस 3 विल बी 32/35, अपना आंसर। So what is the probability that the team will win at least one match? 32/35। आपको ये लॉजिक क्लियर है अपना, probability of at least one is 1 minus probability of none, कड़क, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भाई। Find the value of k for the following probability function of a variable x is equal to, k का वैल्यू निकालने बोला, क्या बोलेंगे अपन, sum of all the probabilities should be equal to 1। चल तो क्या बोला, 5k प्लस 3k सब ऐड कर दे अपन, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 comes out to be 45k, that is equal to 1। ये क्लियर है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 होती है, तो अपना k आ गया 1/45, चिंदी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 फीमेल्स 12 मेल्स, एक सेकेंड ना रिकॉर्डिंग हो रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 फीमेल्स 12 males and 8 females are service holders. What is the probability that a person selected at random from the group is a service holder given that the person selected is a male? तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोली? निकालो सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी, बट आपको क्या पता है कि वो मेल है? आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कर सकते हो, बट देखो इधर सीधा हो जाएगा, एकदम शॉर्टेस्ट तरीका। क्या बोला उसने? बोला सर्विस होल्डर निकाल प्रोबेबिलिटी की, लेकिन गिवन क्या है कि वो मेल है। तो मैंने बोला टोटल मेल कितने? 20, उसमें से सर्विस होल्डर्स कितने? देख क्वेश्चन ने बोला ना कि मेल 20 है, उसमें से सर्विस होल्डर 12 है, तो मैंने बोला 12/20 अपनी प्रोबेबिलिटी है। सिंपल कहानी समझी आपको? क्वेश्चन ने क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सिलेक्टेड इज अ सर्विस होल्डर गिवन दैट ही इज अ मेल। तो आपको ऑलरेडी पता है वो मेल है, तो मेल 20 है, उसमें से सर्विस होल्डर्स कितने? 12। तो 12/20 डेसिमल में निकाले 0.6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो, ये टेबल दिया है, उसने मांगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और बोला स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल एक्स का। सबसे पहले अपन वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? चलिए सबसे पहले ई ऑफ एक्स निकालते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी। तो x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और सबका करेंगे टोटल। देख ध्यान से क्या बोला? 1 इंटू 0.15 m प्लस 2 इंटू 0.25 m प्लस 4 इंटू 0.2 m प्लस 5 इंटू 0.3 m प्लस 6 इंटू 0.1 m प्लस मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को आया 3.55। ये इधर राइट साइड में इधर जाएगा 3.55 का स्क्वायर। ठीक से है ना? अब अपन को चाहिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे निकालेंगे बेटा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। डेमो के तौर पे 1 का स्क्वायर इंटू 15, 2 का स्क्वायर इंटू ये, ऐसा सब कर लेंगे अपन। 4 का स्क्वायर इंटू 0.2, 5 स्क्वायर इंटू 0.3, 6 का स्क्वायर इंटू 0.1। लेट्स डू दैट। 1 इंटू 1 इंटू 0.15 m प्लस 2 इंटू 2 इंटू 0.25 m प्लस 4 into 4 into 0.2 m plus 5 into 5 into 0.3 m plus 6 into 6 into 0.1 m plus memory recall 15.45 आ रहा है। लेट्स पुट हियर। तो 15.45 m प्लस करते, मेमोरी क्लियर किया था 15.45 m प्लस 3.55 इंटू m माइनस मेमोरी रिकॉल किया, वेरिएंस आया 2.8475। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? इसका स्क्वायर रूट 1.687 which is approximately 1.69। अरे क्लियर है? क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? द ऑड्स इन फेवर ऑफ अ इवेंट ए इन अ ट्रायल इज 3:1। इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लू क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बेटा? ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, समझते हैं? क्योंकि ऑड्स इन फेवर बोला तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 अपॉन द टोटल। क्लियर? क्वेश्चन ने बोला इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मतलब n3 है, द प्रोबेबिलिटी दैट नो ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इज, मतलब आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 मांगी है उसने, तो आप इसको बाइनोमियल से कर देंगे, कर सकते हैं। इसको बोला मैंने p 3/4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो फेलियर क्या हो जाएगा? 1/4। सो दिस इज अ कॉम्बो ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके चलिए, nc0 मतलब 3c0 p की पावर 0 q की पावर 3 माइनस 0, 3c0 1 p⁻0 1, q मेरा 1/4 है, तो 1/4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा अरे 64, तो आंसर 1/64 आएगा। बढ़िया, एकदम अच्छे से क्लियर। चल नेक्स्ट, फिर से ऑड्स इन फेवर। द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2/3 एंड ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट b इज 6:4। द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन इवेंट ऑकर्स इज y/25। क्वेश्चन ने बोला वेयर y इज, क्वेश्चन ने बोला प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन इवेंट ऑकर्स इज y/25 दिया है क्वेश्चन में। बात करते हैं पहले, दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल ले क्या a और b की।
ऑड्स इन फेवर 2/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होएगा, फेवर में 2, अनफेवर में 3, तो 2 अपॉन टोटल। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे लेगा, ऑड्स अगेंस्ट बोला तो 6 अनफेवरेबल है, 4 फेवरेबल है, तो 4/10 हो जाएगा। अबे ये भी 2/5 आ रहा, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने अब बोला प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन इवेंट ऑकर्स, ओनली वन इवेंट ऑकर्स मतलब प्रोबेबिलिटी ए की हो रही है एंड बी नहीं हो रहा है, या तो फिर प्रोबेबिलिटी ए नहीं हो रहा है एंड बी हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यू कैन राइट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, मेरे को ये ज्यादा सॉर्टेड लगता। ओनली वन इवेंट मतलब ए हो रहा है तो बी कंपलसरी नहीं हो रहा है, या तो बी हो रहा है ए कंपलसरी नहीं हो रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अगर आप इधर ये फॉर्मूला यूज कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यू कैन डू दैट, बट ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा? सर डेटा में तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इधर अज्यूम करना पड़ेगा कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, नहीं तो ये क्रैक नहीं होने वाला भाई। तो उतना करने से अच्छा सीधा इधर ही कर देते क्या, सर दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट लिख दू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दू, एंड दैट शुड कम आउट टू बी y/25। लेट्स सॉल्व। ए की प्रोबेबिलिटी 2/5, बी कॉम्प्लीमेंट की 2/5 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर 3/5 आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट 2/5 ए है तो कॉम्प्लीमेंट कितना 1 माइनस 2/5, सर 3/5, बी तो दिया है 2/5, डिनोमिनेटर सबका 25, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 12, दिस इज y/25। अरे समझे कि नहीं, डिनोमिनेटर में दोनों का 25 है तो y कितना हुआ, सर y हुआ 12, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडेज इज, तो क्वेश्चन ने बोला 53 मंडेज चाहिए लीप ईयर में। टोटल डेज कितने होते पहले वो समझ, एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स में 7 डेज होते हैं, तो कितना हुआ 364 डेज हो रहा है। अरे समझे कि नहीं, तो अपन को इधर से क्या समझा यार, एक साल में देर आर 52 वीक्स, 52 वीक्स हर एक वीक में 7 डेज, तो टोटल 364 डेज तो हर साल होते ही है। लीप ईयर में और 2 दिन होते हैं तब जाके 366 डेज होते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? अब क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई कि 53 मंडेज होने चाहिए लीप ईयर में। इफ यू अंडरस्टैंड, इफ देयर आर 52 वीक्स बेटा, तो 52 मंडे तो बाय डिफॉल्ट होने वाले, मतलब हर एक डे 52 टाइम्स आएगा बिकॉज 52 वीक्स आर देयर। क्वेश्चन ने बोला 53 मंडेज। अब आपको क्या समझा, सर ये जो 2 दिन है ना, 2 डेज जो बच गए हैं, अब ये 2 डेज क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझना, ये 2 डेज क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो वो जो 2 दिन है उसके पास अपने पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7। अपन को किस में इंटरेस्ट है, मंडे में। मंडे वाले कितने ऑप्शंस, 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/7। ये आपको समझा, सिंस देयर आर 7 ऑप्शंस फॉर द 2 डेज, टोटल सैंपल स्पेस में 7 लोग, बट अपन को चाहिए मंडे। 53 मंडेज कब होगा, जब ये 2 दिन में से कोई तो एक मंडे होगा, तो यही 2 ऑप्शंस है, तो 2/7। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मांगा। क्या बोले सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दिया है 1/3, सर ये चाहिए, उसके लिए तेरे को ये इंफॉर्मेशन गिवन है, दिखता है क्या, क्या बोले आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये गिवन है आपको 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही तो चाहिए, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4। ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हुआ, 1/6 इंटू 1/4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, which is how much, 1/6 into 1/4 is how much, 1/24। ये भर दे अब इधर, क्या बोले 1/24 अपॉन 1/3 ने मारा पलटी, सो 1/24 into 3/1 is 3 8s are 24, which is my option A, 3 1s are 3 8s। नेक्स्ट, लेट्स डू द 50th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 4 persons are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children.
द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम आर चिल्ड्रन। तो प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी? एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन की। तो पहले सैंपल स्पेस में क्या डालेंगे आप? विदाउट कंडीशन कितने लोग चूज करने हैं? 4। टोटल कितने? 3, 2, 5 और 4, 9। तो आपने बोला डिनोमिनेटर में आया 9C4। 9 में से कोई भी 4% सिलेक्ट कर। बट आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन। तो 4 में से 2 चिल्ड्रन है, तो बाकी 2 कोई भी हो सकता है भाई। तो 4 में से 2 चिल्ड्रन लिया पहले तो मैंने। नाउ वी नीड टोटल 4 पर्सन्स। 2 आर ऑलरेडी चिल्ड्रन। अब 2 कौन हो सकता है? मैन वीमेन कोई भी चलेगा। तो टोटल कितने लोग हैं? 5। उनमें से चाहिए 2। ये आप समझे क्या? 2 चिल्ड्रन आ गए और 2 कोई भी हो सकता, मैन वीमेन। बढ़िया। चल 4C2 कैसे किया? 4 इंटू 3/2, 5C2 5 इंटू 4/2 एंड 9C4 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/4 फैक्टोरियल मीन्स 24। न्यूमरेटर सॉल्व करें। 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 comes out to be 60. Denominator 9 into 8 into 7 into 6 divided by 24 comes out to be 126. कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? आप थोड़ा काटाकुटी जम रहा? 6 10 जा 6 21 जा दिख रहा है क्या? या तो डेसिमल में निकाल ले यार, क्या फर्क पड़ता है? Here we have covered 50 questions in roughly 50 minutes. Let's continue in the same way. बढ़िया। For any two events A and B, it is known that probability of A given है, probability of B given है, probability of A intersection B given है, then the events A and B are mutually exclusive, independent देखना है अपन को। मेरे को बता, अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं? फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 0। तो ये तो गारंटी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। सेकेंड वाला म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव है, ये नॉर म्यूचुअली। तो बी और डी में कुछ तो हो सकता है। अब इंडिपेंडेंट कैसे देखा? मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो 1/4। अब मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान दे, 2/3 को मल्टीप्लाई किया 3/8 से। 3 3 कट, 2 1 जा 2 4 जा, तो 1/4 आया। क्या समझा आपको? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/4, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये फॉलो होता है तो अपन को क्या समझता है कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है एंड इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंसी ऑफ टू इवेंट्स। पक्का? नेक्स्ट। ऑन अ कमोडिटी एक्सचेंज when booking trades with provision, the trader makes a profit of 50,000 or incurs a loss of rupees 20,000. The probability of making profit and loss are known to be 0.75 and 0.25 respectively. The expected profit is, आपने क्या बोला? expected profit कैसे निकालेगा? summation of x into probability। तो क्या किया? 50,000 into 0.75 प्लस, अब लॉस हो रहा है तो लॉस को लिया नेगेटिव, माइनस 20,000 इंटू 0.25। चलिए नेट सॉल्व करेंगे। 50,000 इंटू 0.75 एम प्लस 20,000 इंटू 0.25 एम माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मेमोरी रिकॉल, आई एम गेटिंग 32,500। ऑप्शन ए क्लियर। नेक्स्ट। अ बॉक्स कंटेन्स 20 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। तो आपने क्या बोला? 20 बल्ब्स है, 4 डिफेक्टिव है, मतलब 16 वर्किंग है। क्वेश्चन ने क्या बोला? 2 bulbs are chosen at random from this box. The probability that at least one of them is defective. तो आपने क्या बोला? सर probability of at least one क्या होता है? 1 minus probability of none defective. Is this clear? How to solve this? ध्यान से समझना। सैंपल स्पेस में क्या आएगा नीचे? विदाउट कंडीशन। टोटल कितने बल्ब्स है? 20। आपको निकालने कितने हैं? 2। तो डिनोमिनेटर में क्या आया? 20C2। अब इधर किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? नन डिफेक्टिव। तो नन डिफेक्टिव चाहिए तो सब वर्किंग में से निकालेंगे। 16 वर्किंग में से 2 निकाल। समझे कि नहीं? चलिए, तो 1 माइनस 16 इंटू 15/2 द होल अपॉन 20 इंटू 19/2, 2 और 2 कट, तो फाइनली क्या बच गया? 1 माइनस 16 इंटू 15/20 इंटू 19। चल मैं काटा कुटी कर रहा। 5 3 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 माइनस 12/19। 19 माइनस 12 कितना? 7/19। समझा क्या?
तो अपना ये बहुत हेल्प होता है यार. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. दिस सिंप्लीफाइज अ लॉट. लेट्स गो अहेड. इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाल रहे आप 52 में से, तो सैंपल स्पेस में 52 आएगा. 52 में से कोई भी एक कार्ड निकाल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ क्लब और अ किंग. क्लब निकाल या तो किंग निकाल. क्लब कितने होते हैं? 13. किंग कितने होते हैं? 4. बट सर क्लब में एक किंग आ गया और किंग में एक क्लब वाला कार्ड आ गया, तो क्लब वाला किंग रिपीट हो रहा है 2 बार, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. पक्का. क्यों सब्ट्रैक्ट किया? बिकॉज किंग ऑफ क्लब is repeated 2 times. 13 plus 4 17 minus 1 16 by 52. 4 से काटे 4 4 जा 4 13 जा. अबे ऑप्शन में 16 by 52 दिया है. सिंपल. नेक्स्ट. अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर्स. तो एक नंबर अगर आप 100 में से सिलेक्ट कर रहे हो तो सैंपल स्पेस में 100 आएगा. What is the probability that it would be a multiple of 3 और 7? बढ़िया क्वेश्चन. क्या बोला उसने? डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 3 निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ 7 निकालेंगे. 3 के मल्टीपल कैसे निकाले? शॉर्टकट. सर 100 को 3 से डिवाइड करिए. 33.33 मतलब देयर आर 33 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 3. अब 7 से क्या बोला? 100 डिवाइडेड बाय 7. देयर आर 14 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 7. बट हुआ क्या सर? ऐसे भी नंबर से जो 3 and 7 से डिविजिबल है, मतलब इनका एलसीएम 21 हुआ. दोनों 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है. तो ऐसे नंबर्स निकालूंगा मैं जो 21 के मल्टीपल है. 100 डिवाइडेड बाय 21. ध्यान से समझना. 4 नंबर से ये जो 21 के 4 मल्टीपल्स आए ना, कौन कौन देख? 21, नेक्स्ट कौन? 42, नेक्स्ट कौन? 63 और नेक्स्ट कौन? 84. भाई ये जो 4 नंबर्स है ना बेटा, ये 3 के भी मल्टीपल्स हो गए, 7 के भी हो गए, तो 2 बार रिपीट हो गए ना वो. इसमें 33 में ये 4 लोग हैं और ये 14 में भी ये 4 लोग हैं, तो सर वो 2 बार रिपीट हो रहे, उनको एक बार सब्ट्रैक्ट करिए. तो आपने क्या बोला सर? 33 प्लस 14 माइनस 4. क्लियर? सो 33 प्लस 14 माइनस 4 कम्स आउट टू बी 43 अपॉन 100. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार. ऐसे क्वेश्चंस पास्ट ईयर में थोड़े ज्यादा बार आ रहे हैं. ये दिसंबर 23 का है, आगे और पहले भी और आया हुआ है. नेक्स्ट. अ क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B and C. Their chances of solving the questions are 1 by 3, 1 by 5 and 1 by 7 respectively. The probability that the question would be solved is. अगेन ये अपना प्यारा क्वेश्चन. क्या बोले? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वेश्चन विल बी सॉल्व. क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द क्वेश्चन. तो आपने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी दैट. ऐसा क्यों बेटा? देख, तीनों में से किसी भी एक ने भी कम से कम क्रैक कर दिया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई. इसके लिए उसने बोला प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? जब एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स. और अपन एटलीस्ट वन को क्या बोलते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. मतलब ए ने भी सॉल्व नहीं किया, बी ने भी नहीं किया एंड सी ने भी नहीं किया. तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तीनों का कुछ कनेक्शन नहीं है भाई. चलिए सीधा सॉल्व कर देंगे. 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो उसके कॉम्प्लीमेंट की 3 minus 1 means 2/3. बी की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट की 5 minus 1 means 4/5. सी की प्रोबेबिलिटी 1/7, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट की 7 minus 1 means 6/7. चलिए क्या काटा कुटी? 3 1 जा 3 2 जा, और कुछ नहीं हो रहा काटो कुटी. तो क्या आ रहा? 1 minus 4 2 जा 8 2 जा 16/35. 35 में से 16 गया, 19/35 आ रहा. So what is the probability that the problem will be solved? 19/35. बढ़िया भाई. Next. Which one holds correct for any two events A and B? Probability of A minus B क्या होता? सर A तो wrong है. B. Oh yes. Probability of A minus B is probability of A minus probability of A intersection B. कड़ा गई क्या? नेक्स्ट. September 24 का क्वेश्चन. 8 laborers are working at a construction site with the following wages for each day of working as given. तो ये उनके डेली वेजेस दिए हुए हैं.
If one of the worker is selected at random, what is the probability that his wage would be less than the average? Less than the average बोला. टोटल कितने वर्कर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 में से एक वर्कर सिलेक्ट कर रहे हैं आप, तो टोटल सैंपल स्पेस में 8 लोग हैं. अब आपको कौन सा वर्कर चाहिए? जो ऐसा वर्कर जिसका वेज एवरेज से कम है. तो सबसे पहले एवरेज निकाल भाई. चल करते क्या? 500 प्लस 620 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 560 प्लस 320 प्लस 450, 4000 आया. डिवाइडेड बाय 8 कर दे तो 500 आ गया. अब तेरे को कौन से वर्कर्स चलेंगे जिनका वेज एवरेज से कम है? तो कौन कौन है 500 से कम? 1 2 3 4. लेस देन एवरेज वेज बोला तो 500 से कम वाले चलेंगे. 4 है भाई. तो इधर अपन ने डाला 4/8 विच इज 1/2, ऑप्शन 0.5. इज दिस क्लियर? गुड क्वेश्चन यार. नेक्स्ट जनवरी 25 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. लेट ए एंड बी बी टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यूनियन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स बोला. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सर उनका इंटरसेक्शन हो गया 0. तो अपना एडिशन थियरम क्या बोलता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इजी. चलिए ए यूनियन बी दिया है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/3 और एक्स हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. चलिए 1/2 माइनस 1/3 विल बी एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1/6. क्लियर? नेक्स्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है. क्वेश्चन ने बोला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फिर से वही वैरायटी. देन ए यूनियन बी. तो अब ये Jan 25 का था. अच्छा दोनों Jan 25 के थे. बढ़िया. तो क्या बोला? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन दिया है 0. तो फिर एडिशन थियरम ने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, अपने पास बी कॉम्प्लीमेंट दिया है बेटा 3/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे आएगा? 1 माइनस 3/5. 5 माइनस 3 2/5. क्या आ रहा सर? 3/5 आ रहा आंसर ऐड करके. सो क्लियर है. ए यूनियन बी अपन ने कैसे निकाला? उसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया था, उससे आपने बी निकाला, पुट किया इसमें, यू गॉट ए यूनियन बी. कंडीशन था कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. नेक्स्ट लेट्स डू थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस. 60 क्वेश्चंस डन, 40 मोर टू गो. सॉरी. A biased coin is such that probability of getting a head is thrice the probability of getting a tail. If the coin is tossed 4 times, what is the probability of getting a head all the time? तो head में मेरे को इंटरेस्ट है. मैंने बोला probability of head is success and probability of tail मेरे लिए failure हुआ. पहली लाइन क्या बोली? probability of head is 3 times probability of tail. तो मैं बोल सकता हूँ success is 3 times the failure. क्वेश्चन ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑल द टाइम्स. कितने बार कॉइन टॉस किया? 4 बार. तो चारों की चारों बार आपको हेड्स आना चाहिए. तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ? बाय बाइनोमियल थ्योरम. NCX P raised to X Q raised to 4 minus 4 0. You need the value of P and Q in short. चलिए अपन को क्या पता है? P plus Q 1 होता है भाई. P है तेरा 3Q, 3Q plus Q 1 है तो 4Q तेरा 1 है, तो Q तेरा 1/4 हुआ. इधर पुट किया तूने तो P कितना हुआ? 3 into 1/4 3/4. अब सब पुट कर दे इधर. सर NCN तो 1 होता. 3/4 की पावर 4 इंटू Q raised to 0 is 1. 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 4 जा 16 का स्क्वायर 256. अरे 81/256 चिंदी. बाइनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट. मैंने सब क्वेश्चंस मिक्स्ड रखे यार, कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं अरेंज किया, पेपर वाइज मैंने दिए. तो ऐसा मिक्स करेंगे तो और थोड़ा मजा आएगा यार. एग्जाम में सब क्वेश्चंस मिक्स्ड आने वाले हैं भाई. फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ मोबाइल द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन चार्जेस ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 50, स्टैंडर्ड डिविएशन 15. तो मीन आपको दिया है 50, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 15.
A person owns one of these mobiles and wants to know the probability that the length of the time will be between 50 and 70. फी 1.5 1.33 दिया और 50 दिया है आपको, ठीक है। आपको बोला कि द लेंथ शुड बी बिटवीन 50 एंड 70। आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी आपको किसकी चाहिए, x इज बिटवीन 50 एंड 70। अरे हाँ या नहीं, आप क्या बोलेंगे सर, इसको पहले अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करें। z क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस 50 अपॉन 15, ये हुआ अपना z। ये इधर कन्वर्ट करे क्या, ध्यान देना प्लीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 माइनस 50 अपॉन 15, और ये z हुआ x, और ये 70 डाला इधर, तो क्या हुआ 70 माइनस 50 अपॉन 15, क्या आ रहा, ये हुआ 0। 50 माइनस 50 ये कर, 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 15 कम्स आउट टू बी 1.33। तो अब ये क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी है, देख कर्व बनाते अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। प्रोबेबिलिटी मांगी 0 और 1.33 के बीच में, ये अपना z 0 है, ये अपना z 1.33 है, तो आपको ये एरिया चाहिए। अरे समझे कि नहीं, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देख थोड़ा ध्यान से, फाई ऑफ 1.33 मतलब तेरे को ये पूरा वैल्यू गिवन है, दिखता है ये पूरा लेफ्ट तक डेड एंड तक 1.33 है। अब तेरे को क्या समझता है, सर ये पूरा 1.33 है, उसमें से सर ये हाफ वाला 0.5 होता है, तो आपने क्या बोला सर 1.33 का फाई इधर से पूरा लेफ्ट, ये अपना 0.9082 है, उसमें से सर ये हाफ माउंटेन माइनस कर दो, तो इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, क्या 0.9082 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिल जाएगा 0.4082। ये कौन सा एरिया आया मेरे को, ये वाला एरिया आया है, समझे क्या आप पक्का। इसके लेफ्ट वाला पूरा एरिया को मैंने माइनस किया ये 0.5 से, तो ये वाला एरिया मिल गया जो 0.4082 है। क्लियर है क्या, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता भाई। गुड क्वेश्चन यार, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x द प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी फॉर x टेकिंग वैल्यू 2, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x टेकिंग वैल्यू 2 इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी फॉर x टेकिंग वैल्यू 4, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4 देन द वेरिएंस ऑफ x इज, मतलब आपको बोला m कितना, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस m होता है। लेट्स यूज द फॉर्मूला e रेज टू माइनस m, पीएमएफ का फॉर्मूला यूज करते पॉइजन के लिए, e रेज टू माइनस m, m की पावर x, x2 है इधर, अपॉन x फैक्टोरियल 3 इंटू e की पावर माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। चलिए ये और ये कट, m स्क्वायर इधर से कट, 2 बचा, ये 4 फैक्टोरियल ऊपर फेंक, ये 3 नीचे फेंक, ध्यान से समझना, ऊपर 4 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल के साथ 3 आया, इधर बचा m स्क्वायर, ये डायरेक्ट सॉल्व कर दे, 24 डिवाइडेड बाय 6 4 आ रहा, तो m स्क्वायर 4 आया बेटा, तो m कितना 2, अपन को m मांगा था, सो व्हाट इज द वेरिएंस इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू बी 16, उसने मांगा मीन डिविएशन अबाउट मोड, तो क्वेश्चन ने तेरे को दिया है वेरिएंस, इसकी मदद से तू क्या निकाल सकता है सर, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4। अब क्वेश्चन ने मांगा तेरे को मीन डिविएशन, बोला नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिलेशन याद है क्या, 654 मींस 5 टाइम्स मीन डिविएशन इज 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको मीन डिविएशन अबाउट मोड बोला, मीन डिविएशन अबाउट मोड, मीडियन, मीन सब सेम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इन शॉर्ट मीन डिविएशन निकाल बस, 4/5 इनटू द स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 4, तो क्या बोला 16 डिवाइडेड बाय 5 comes out to be 3.2। Next, between 9 AM and 10 AM the average number of phone calls per minute coming into the switchboard of a company is 4, तो average बोला 4 है, find the probability that during one particular minute there will be either 2 phone calls or no phone calls, और हिंट भी दिया है कि पॉइजन यूज कर। चल ठीक है, उसने बोला एवरेज 4 है, तो तूने क्या बोला सर m अपना 4 है, इधर देख के मत बोलना भाई। अब क्वेश्चन ने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, निकालने बोली ईदर 2 फोन कॉल्स और नो फोन कॉल्स, तो आपने क्या बोला प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0
और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2, चलिए e रेस टू माइनस m, m की पावर 0/0 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस m इंटू m की पावर x/x फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 4 कॉमन लिया, 4 रेस टू 0 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो 1/1 इज 1, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8। इन शॉर्ट आपको e रेस टू माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, लेट्स डू दैट डायरेक्ट, वैल्यू गिवन है आपको, इसको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर, 0.01836 इंटू 9 comes out to be 0.1651 आंसर। नेक्स्ट, in a standard normal distribution बोला, the value of mean and standard deviation is, अपने नोट्स में भी दिया है और आपने भी पढ़ा है, for standard normal distribution mean is 0 and standard deviation is 1, mu 0 sigma 1. If mean and variance of a random variable which follows Poisson distribution are 7 and 6 respectively, the probability of success, मतलब P मांगा, क्वेश्चन ने दो चीज दी, मीन मतलब NP होता है जो 7 है, वेरिएंस मतलब NPQ होता है जो 6 है, बस ये दोनों को सॉल्व करो, कितना इजी, 7Q is 6, तो Q is 6/7, तो P कितना हो जाएगा, 1 minus 6/7 is 1/7। क्वेश्चन ने मांगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भाई 1/7, बेबी क्वेश्चन। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन ऑफ MD to HD इज, फिर वही रिलेशन यूज करा क्या, 5 times मीन डिविएशन इज 4 times स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन ने बोला MD is to HD, तो आपने क्या बोला 4/5, 4/5 कितना होता भाई 0.8। नेक्स्ट, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल बोला फिर से, वेरिएंस है 0.2, मीन है 0.6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेसेस आउट ऑफ अ ट्रायल ऑफ 5, तो बोला भाई टोटल 5 बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है, वेरिएंस दिया है 0.2, तो NPQ है 0.2, मीन बोला 0.6, तो N इंटू P 0.6 है, प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी 3 सक्सेसेस आउट ऑफ 5, तो प्रोबेबिलिटी मांगी है x इक्वल टू 3 की। चलिए ये उठा के डाले इधर, तो क्या बोला 0.6 Q इज 0.2, तो Q कितना 10 से मल्टीप्लाई किया 2/6 मतलब 1/3, तो P कितना आएगा बेटा 1 minus 1/3, 2/, अपने पास P आ चुका है 2/3। नाउ लेट्स गो अहेड एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3। टोटल कितने बार एक्सपेरिमेंट हुआ 5 बार, तो आपने क्या लिखा बेटा 5C3 P की पावर 3 Q की पावर 5 minus 3। चलिए 5C3 मीन्स 5C2 होता है, सो 5 इंटू 4/2 कर दूं, 5C3 इज 5C2, तो 5 इंटू 4/2 रिकॉर्डिंग हो रहा है। P क्यूब मतलब कितना 2/3 का क्यूब, क्यूब स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर। चलिए 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 होता है 10, 2 का क्यूब 8, नीचे 3 की पावर 3, 3 का पावर 2 मीन्स 3 की पावर 5 हुआ, तो आंसर आ रहा है 80/3 की पावर 5। मैंने ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व किया, आप चाहिए तो इसको पूरा डेसिमल में करिए और फिर ऑप्शन चेक करिए कौन सा सही है, मेक सेंस। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स विद मीन एज 10 and 12 and standard deviation as 3 and 4 respectively, then x plus y is normally distributed with, तो अगर x plus y का आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो मीन कैसे निकालेंगे बेटा, दोनों मीन ऐड कर दो, तो 10 और 12 ऐड किया 22। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर एंड दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, तो क्या बोला मीन आना चाहिए 22, स्टैंडर्ड डिविएशन आना चाहिए 5। क्लियर। नेक्स्ट 71st क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द मीन मार्क्स वाज 50 विद स्टैंडर्ड डिविएशन 14.9, अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स टू बी नॉर्मल, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मोर देन 70% मार्क्स, उसने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल, तो एंड में जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको तू 100 या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देगा 100 से। तो क्वेश्चन ने पहले क्या मांगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 70, पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू कितना है अपना 50, स्टैंडर्ड डिविएशन 14.9, अब ये भरते इधर ध्यान देना,
प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 70 माइनस 50 अपॉन 14.9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन क्या आया, 20 डिवाइडेड बाय 14.9 कम्स आउट टू बी 1.34। किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी आपको, 1.34 से ज्यादा। चल डायग्राम बनाते, ध्यान देना। 1.34 इधर किधर तो आया, मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, इससे ग्रेटर। अब ये कैसे आएगा, इंफॉर्मेशन गिवन वाला चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, एक सेकेंड। क्वेश्चन में आपको गिवन है एट z इक्वल टू 1.34 द एरिया इज दिस मच। तो क्वेश्चन ने ये जो एरिया दिया, ये कौन सा दिया है, ये आपको ये एरिया दिया दिख रहा है, ये जो येलो वाला एरिया है, दिस इज 0.4099। तो आपने क्या बोला, दिस हाफ पीक दिस मच इज 0.5। अगर उसमें से आप येलो वाला माइनस कर दे तो व्हाइट मिल जाएगा, बस वही किया मैंने। क्या, 0.5 में से 0.4099 माइनस करते तो ये व्हाइट वाला एरिया मिल जाएगा। 0.5 माइनस 0.4099 comes out to be 0.0901। ये है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स, 70%। अब लेकिन क्वेश्चन ने क्या मांगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो आप सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, 9.01 विच इज अप्रोक्सीमेटली 9। बढ़िया, क्लियर है एवरीवन, बढ़िया है। नेक्स्ट सर, let's do the 72nd question. What is the mode of binomial distribution in which mean is 20 and standard deviation is root 10? mean दिया है तेरे को 20, standard deviation means square root of npq, वो दिया है root 10। तूने बोला स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो npq कितना हुआ बेटा 10, np भर दे इधर, तो क्या हो जाएगा 10q इज सॉरी np तेरा 20 है, 20q इज 10, तो q कितना 10/20 मीन्स 1/2, तो p कितना आएगा 1 माइनस हाफ इज हाफ। अब अपन को क्या लगता है मोड के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड, n+1 इंटू पी। सर n लगेगा भाई, ये हाफ डाल इधर, सॉरी p डाल इधर, p इंटू हाफ इज 20, तो n कितना 22 ज़ा 40, तो 40 + 1 41 इंटू हाफ विल कम आउट टू बी 20.5। अगर आंसर नॉन इंटीजर आता है तो मोड क्या लेते हैं अपन, द इंटीजर वैल्यू कंटेन्ड इन दिस, तो आंसर कितना है अपना 20, रिवाइज्ड मोड। बढ़िया, चलिए और करते। इफ 3% ऑफ सिरेमिक कप मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव, what is the probability that a sample of 100 cups are taken from the production process of that company would contain exactly one defective cup। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने बोली, exactly one defective cup। अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, परसेंटेज दिया आपको 3% कि 3% ऑफ द कप्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज गिवन एज 3%, मतलब 3/100, अ वेरी स्मॉल वैल्यू। सैंपल दिया है आपको कितना 100 कप्स का, आपने क्या बोला P इज वेरी स्मॉल एंड N इज वेरी लार्ज, लेट्स टेक इट टू बी अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो M कितना आ गया अपना 3। चलिए क्या बोले, e⁻m m की पावर 1/1 फैक्टोरियल, सो e⁻³ इंटू 3 आएगा। व्हाट इज e⁻³ 1/e³ एंड व्हाट इज e का वैल्यू 2.7183 का क्यूब इंटू 3 करेंगे। चलिए 2.7183 इंटू स्क्वायर क्यूब डिवाइड इक्वल टू किया 1/, करने इंटू 3 कम्स आउट टू बी 0.149। बी ऑप्शन एकदम सही है, परफेक्ट है क्या पब्लिक। चले आगे, लेट्स स्टार्ट विथ कोरिलेशन रिग्रेशन यार। चलिए बोर्ड पे, द कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.5। कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r दिया है 0.5, कोवेरियंस इज 16, कोवेरियंस ऑफ x, y इज 16। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, तो सिग्मा x दिया है 4, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मतलब सिग्मा y मांगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, कार्ल पियर्सन कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। R दिया है 0.5, कोवेरियंस 16, सिग्मा x 4 इंटू सिग्मा y,
4 1 जा 4 4 जा, तो सिग्मा वाई कितना हुआ बेटा 4/0.5, कम्स आउट टू बी 8। क्लियर है क्या? इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आर के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x is greater than unity, मतलब उसने बोला by(x) is greater than unity, then the other regression coefficient x on y, मतलब bxy क्या होगा? सर अगर एक 1 से बड़ा होगा तो दूसरा डेफिनेटली 1 से छोटा होगा भाई। क्लियर है कि अपन ने किया हुआ है, इफ वन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 द अदर डेफिनेटली हैज टू बी लेस देन 1। आंसर, if the sum of product of deviations of x and y from their respective means is 0, then correlation coefficient between x and y is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये चीज का मतलब क्या है? the sum of product of deviations of x and y from their means, मतलब xi minus x bar into yi minus y bar का प्रोडक्ट जीरो है। अगर ये प्रोडक्ट जीरो है तो आपको क्या समझता है? सर कोवेरियंस ऑफ x, y जीरो होगा। अगर कोवेरियंस जीरो है ना बेटा, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी जीरो होगा। कोवेरियंस ही डिसाइड करता है कि r की साइन क्या होगी एक्चुअली। बट एनीवेज, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोवेरियंस आ गया जीरो तो r आएगा जीरो। इजी, इंपॉर्टेंट। चलिए, फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज 60, मतलब समेशन डी आई स्क्वायर दिया है तेरे को 60, एन दिया है तेरे को 10, then what is the value of rank correlation coefficient? Choose the nearest value. R is equal to 1 minus 6 summation di square upon n into n square minus 1. चल, 1 minus 6 into summation di square is 60, n है अपना 10, 10 square minus 1, 100 minus 1 is 99। तो आपने क्या बोला? 6 into 60 divided by 10 into 99 is 990, 0.36 आ रहा है, उसको नेगेटिव करके 1 ऐड करा तो मेरे को आ रहा 0.6363। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? अच्छा, ए में 0.636 है तो वो लिख देते हैं। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, if the plotted points in a scatter diagram lie from lower left to upper right, तो मतलब अगर स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स लोअर लेफ्ट से अपर राइट ऐसे फैले हुए हैं, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, जीरो, भाई पॉजिटिव, नीचे से ऊपर तो पॉजिटिव है। स्ट्रेट लाइन नहीं बोला, नहीं तो परफेक्ट पॉजिटिव करता मैं, है ही नहीं ऑप्शन। फॉर n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन इज 1/√5। If there are 6 concurrent deviations, then n is, फॉर्मूला क्या है भाई? अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m। अब मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि क्वेश्चन ने उसकी वैल्यू +1/√5 दी है, तो आई टुक प्लस साइन अंदर बाहर। ये कितना दिया है? 1/√5। 6 कॉन्करेंट डिविएशंस मतलब सर c की वैल्यू 6 है, तो 2 6 12 हुआ। चलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। 1/5 is 12 minus m upon m, cross multiply, m is equal to 12 minus 60, 12 5s are 60, 5 into m is 5m, m plus 5m 6m, तो m कितना आ गया? 10। क्वेश्चन ने क्या मांगा? पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अपन को क्या पता है ये नंबर ऑफ डिविएशंस कितना होता है बेटा? n-1। तो 10 इज इक्वल टू n-1, तो n कितना हुआ? 10 plus 1 11। 80 questions done। बढ़िया। नेक्स्ट, if the regression lines will be perpendicular to each other when the value of r is 0। अगर r की वैल्यू 0 होती है तो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, प्लस माइनस 1 होती है तो दे कोइंसाइड, राइट? चल, if the regression equations are given then the mean of x and mean of y are, तो आपको x बार और y बार मांगा, या तो आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है कर दो, या रिवर्स ट्रिक कर दो। इधर दोनों को सॉल्व करना भी इजी है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या? देख ध्यान दे, दूसरा वाला 2x ऑलरेडी है। चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। क्लियर? क्या हो रहा है? 2x माइनस 2x कट गया, 4y माइनस 3y y,
5 -5 प्लस 8 इज प्लस, एक मिनट, एक मिस्टेक होगी, इधर 10 आएगा, आई एम सो सॉरी यार, 5 2 इधर 10 आएगा, ठीक है चल अब करते हैं। -10 प्लस 8 कितना होगा, -2 होगा, तो y कितना आ गया बेटा मेरे को 2, ये अपना y बार है। अब ये कोई भी इक्वेशन में डाल दो, समझ पहले वाले में डालते हैं, x प्लस 2 इंटू 2 -5 इज 0, तो x प्लस 4 -5 इज 0, x माइनस 1 इज 0, तो x कितना 1, तो x बार है 1, y बार है 2, कौन सा ऑप्शन, 1 एंड 2। हाँ भाई, आप तो सीधा ये चेक करके आंसर डाल देते थे, ये 2 था, इधर ही 2 है, खत्म। बट एनीवेज यू कैन डू बाय रिवर्स ट्रिक ऑल्सो, जैसे भी आपको जमे। Dash may be defined as ratio of covariance between the two variables to the product of standard deviation of the two variables. Covariance upon standard deviation का product is R. Karl Pearson's coefficient of correlation. Next. If 4y minus 6x is equal to 18 is regression line of y on x and correlation coefficient or coefficient of correlation between x and y is 0.8, what is the value of x on y? क्या अप्रोच है, आपको r गिवन है 0.8, आपको मांगा bxy, ये कब आएगा, जब आपके पास byx आ जाए। सर वो ये इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, क्या बोला आपने, चलिए इसको अरेंज करते, 4y इज 6x प्लस 18, आपको इक्वेशन चाहिए y ऑन x का, तो y एक साइड 6/4 इधर डाल दिया, ये कौन है अपना byx, तो आपने बोला byx कितना 6/4, कैसे समझा, सर x का कोएफिशिएंट byx होता है, काटा कुटी करके 3/2 हुआ ये। अब आपने बोला r स्क्वायर इज byx इंटू bxy, r इज 0.8 उसका स्क्वायर, दिस इज 3/2, you want bxy, so 0.8 का स्क्वायर इंटू 2/3 is bxy, let's solve। 0.8 into equal to into 2 divided by 3 comes out to be 0.4266, which is approximately 0.4267. Next, if the regression lines are this and this, then the coefficient of correlation between x and y is, तो आपको r निकालना है, केस 1 केस 2 करेंगे। चलिए थोड़ा स्मार्टली, y बड़ा है तो मैंने बोला इसमें मैं क्या करता, y एक साइड लेता, ध्यान देना प्लीज, तो ये वाले इक्वेशन में मैंने y ऑन x अज्यूम किया, फर्स्ट वाले में 4y ऑन वन साइड, सो 3x प्लस 8 इधर, तो y कितना हुआ 3/4x प्लस 8/4 इज 2, दूसरे वाले को x ऑन y लेते, सो 4x इज 3y प्लस 1, तो x कितना हुआ 3/4y प्लस 1/4। अब एक बार चेक करते, 2 है byx, 2 है bxy, कंडीशन क्या है, उनका प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1, लेट्स चेक, 3/4 इंटू 3/4 कितना होता 9/16, दिस इज लेस देन 1, यस। अब मैंने बोला आर स्क्वायर निकालते, थोड़ा सा अगर लॉजिक यूज किया, इफ byx एंड bxy की वैल्यू सेम है ना, तो आर बी वही आ जाएगा यार, बट लेट्स सॉल्व। आर स्क्वायर क्या होता byx इंटू bxy, विच इज ऑलरेडी सॉल्व एज 9/16, लेट्स टेक स्क्वायर रूट, तुम दोनों पॉजिटिव हो तो आर भी पॉजिटिव रहेगा, 9/16 मतलब 3/4 उसका स्क्वायर रूट, क्लियर है क्या पब्लिक, तो अपना आर कितना है 3/4। Which one of the following statement is correct regarding limit of the two regression coefficients? तो byx और bxy की क्या लिमिट है, there is no limit, no, they must be positive, ऐसा जरूरी नहीं है, एक पॉजिटिव अदर नेगेटिव ऐसा भी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी लेस देन यूनिटी, अपन ने किया byx इंटू bxy शुड बी लेस देन 1। द वेरियंसेस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर गिवन, तो आपको क्या दिया है, वेरियंस दिया है x का 16, वेरियंस दिया है y का 25, द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 18.6 18.5, तो कोवेरियंस दिया है आपको 18.5। another two variables u and v are related like this, then the correlation coefficient between u and v is, तो भाई ये मस्त क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन के प्रॉपर्टी के ऊपर, बट फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट पहले आप आर एक्स वाई निकाले, इसकी मदद से आर एक्स वाई निकाले क्या, चलिए सिग्मा एक्स कितना 4,
सिग्मा वाई कितना 5, आर निकालते फॉर एक्स वाई, क्या होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, 18.5 डिवाइडेड बाय 20 कम्स आउट टू बी 0.925। अब आपको चाहिए आर यू वी। देख ध्यान से, आपने क्या बोला, ये रिलेशन देखा, x का कोइफिशिएंट पॉजिटिव है, y का कोइफिशिएंट पॉजिटिव है, दे बोथ आर ऑफ द सेम साइन, तो आर यू वी और आर एक्स वाई इक्वल होंगे। बढ़िया सर, तो आंसर आ गया 0.925 आंसर। बढ़िया, इंपॉर्टेंट यार। आर गिवन है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई गिवन है, एक्स बार वाई बार गिवन है, देन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स मांगा। क्या बोले आप, y माइनस वाई बार इज बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y बार कितना 3, बी वाई एक्स कितना 0.6, x माइनस एक्स बार कितना 5। लेट सिंप्लीफाई, y माइनस 3 इज 0.6, x माइनस 0.6 इंटू 5 इज 3, माइनस थ्री कट कर दो या उधर जाके ऐड करके निकाल दो, तो y कितना आया 0.6x, डी आंसर। चलिए, r गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मांगा, तो r गिवन है आपको 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.64, 0.36। कितने बार किए ऐसे क्वेश्चन, ये दोनों भी क्वेश्चन जैन 25 के, देखो कितने इजी क्वेश्चन है भाई। चल एक और जैन 25 का क्वेश्चन, चल द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.2, मतलब आर दिया है तेरे को 0.2, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 5 टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब आपको मांगा बी एक्स वाई कितना। तो आप क्या बोले सर, बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। आर तेरे को गिवन है 0.2, यू नीड सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। क्वेश्चन में बोला वेरिएंस ऑफ एक्स इज 5 टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई, तो यू कैन से सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर, या तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर इज 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब ये भर दे इधर, क्या आया इनटू रूट 5। थोड़े ऑप्शंस को ध्यान से समझते हैं अपन, थोड़ा फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेले। 0.2 मतलब क्या होता है भाई, 2/10 मतलब 1/5, आप डेसिमल में निकाल सकते हैं, बट एनीवेज 1/5, 5 कैन बी रिटन एज √5 इंटू √5, और ये भी √5 मर गया, तो आंसर आ गया 1/√5, विच इज आवर ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा है भाई, सी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए लेट्स गो टू द फाइनल चैप्टर, इंडेक्स नंबर्स। इफ P10 and P01 are indexed for 1 and 0 and 0 on 1 respectively, then the formula P01 into P10 is equal to 1 is used for unit test, नहीं, time reversal test, yes, factor भी नहीं, circular भी नहीं, clear, directly from the notes theory. Consider the data and find last pairs price index numbers. last pairs चाहिए, पहले ये टेबल में क्या क्या है देख लेते हैं, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी, लास्ट पेयर्स मांगा उसने। लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, वेटेज अपना बेस ईयर क्वांटिटी होता है। चलिए इनका और इनका समेशन निकालते हैं, पहले P0 Q0 का निकालते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें ध्यान से, 10 इंटू 5 m प्लस, 15 इंटू 4 m प्लस, 40 इंटू 2 m प्लस, 25 इंटू 3 m प्लस, मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को 265 आ रहा है, एक और बार चेक कर लेता, 10 इंटू 5 m प्लस, 15 इंटू 4 m प्लस, 40 इंटू 2 m प्लस, 25 इंटू 3 m प्लस, मेमोरी रिकॉल 265। नाउ P1 Q0 चाहिए, P1 Q0 मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान से समझना, 5 इंटू 20 m प्लस, 4 इंटू 25 m प्लस, 2 इंटू 60 m प्लस, 3 इंटू 40 m प्लस, मेमोरी रिकॉल 440 आया, 440 into 100 divided by 265 comes out to be 166.037, तो 166.04 बोल दो, डन 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 डन, इजी है। नेक्स्ट फिशर्स दिया है 160,
पैस्चेस दिया है 140, लैस पेयर्स निकालने बोला। क्या बोले आप? फिशर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैस पेयर्स इनटू पैस्चेस, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, फिशर्स इज एल इंटू पी, ऐसा बोल सकते हैं आप। अब इधर से उसने मांगा लैस पेयर्स, तो लैस पेयर्स क्या हो बेटा? फिशर्स का स्क्वायर अपॉन पैस्चेस, तो 160 स्क्वायर अपॉन 140, 160 into equal to divided by 140 comes out to be 182.86, 857 मतलब 86। weighted geometric mean of relative formula satisfies dash test while factor reversal is satisfied by dash। देख फैक्टर रिवर्सल कौन सेटिस्फाई करता भाई? केवल अपना फीचर करता, फीचर। तो ए और डी में से कुछ तो आंसर है, ये तो कचरा है। अब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन किसको सेटिस्फाई करता? टाइम रिवर्सल की फैक्टर रिवर्सल? अपन को पता है टाइम रिवर्सल, बट इनकेस आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए समझो एग्जाम में, आपने दिमाग लगाया भाई फैक्टर रिवर्सल तो सिर्फ फिशर करता, ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं कर सकता, तो आंसर तो टाइम रिवर्सल है। और एल्स वी हैव बायटेड टाइम रिवर्सल कौन सेटिस्फाई करता है? वन ऑफ देम इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव्स एज वेल। चलिए डियरनेस अलाउंस पे क्वेश्चन। The gross monthly pay of an employee was 15,000 in the year 2020. The consumer price index is 2023 in 2023 is 155 with 2020 as the base year. If employee is to be rightly compensated, what dearness allowance is required to be paid? तो आपने क्या बोला कि भाई 2020 एक साल है, 2023 नेक्स्ट है, इंडेक्स नंबर बेस का 100, इसका 155 है, इधर पेमेंट उसको 15,000 मिल रहा था, इधर कितना और एक्स्ट्रा मिले उसके लिए अपन पहले ये पेमेंट निकालते हैं। तो x क्या बोला अपन ने? 155 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 100, हाउ मच इज दिस? 155 इंटू 150 कम्स आउट टू बी ₹23,250। क्वेश्चन ने मांगा राइटली कॉम्पेंसेट करने के लिए व्हाट डियरनेस अलाउंस इज टू बी पेड, मतलब 15,000 से और कितना ज्यादा पे किया जाए। तो 23,250 में से 15,000 माइनस कर, तो अगर आपने ये सब्ट्रैक्ट किया, आपको और कितना उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए? 8250। क्लियर है क्या? पक्का? टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल? एकमात्र फिशर है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स? यूनिट टेस्ट है भाई, स्क्वायर टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, सर्कुलर फैक्टर है। बढ़िया। Which one of the following test of adequacy is concerned with measurement of price changes over a period of years when it is desirable to shift the base? Shiftability या shifting the base कौन सा टेस्ट होता है? सर्कुलर। Consumer price index number for the year 2023 is 273 with 2010 as base year. The average monthly wages of industrial worker in 2023 is 8190. What is his real wage? तो real wage मतलब क्या बोला आपने? Money wages 8190 upon the index number into 100, बरोबर। चलिए 8190 डिवाइडेड बाय 273 into 100, 3000 आ रहा। Next, let's do the 100 question. Which of the following index uses the method of average of base year and current year quantity? तो Q0 plus Q1 upon 2 कौन यूज करता? Q0 plus Q1 upon 2 किसका वेटेज है ये? सर मार्शल एचवर्थ। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए 101 for a good shagun, final question for this series. Given that summation given है, पैस्चेस बोला 200, फाइंड द वैल्यू ऑफ P0 QN, व्हाट डिड यू से? सर पैस्चेस का फॉर्मूला क्या है? समेशन P0 Q1 सॉरी समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1, और इधर 1 को उन लोग N बोल रहे तो N ले लिया भाई। क्लियर? पैस्चेस कितना दिया है? 200, समेशन P N Q1 A इंटू 100 कर भाई, ये दिया है 300 अपॉन समेशन P0 QN इंटू 100, यही मांगा है, दिख रहा है क्वेश्चन ने। बढ़िया। तो क्या बोले? समेशन P0 QN इज व्हाट? 300 अपॉन 200 इंटू 100। 300 अपॉन 2 कितना हो गया? 150, विच इज माई ऑप्शन ए। ये भी Jan 25 में आया था, कितना ईजी यार।
चलिए इधर अपना पूरा सेंचुरी सीरीज खत्म होता है. होप यू एंजॉयड दिस सीरीज. प्लीज वर्क हार्ड. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज डू लेट मी नो कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. विजयी भव. रोने का नहीं फोड़ने का. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. टेक केयर एवरीवन. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.